नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग? होप सब कुछ ठीक ठाक ही है। मार्केट बहुत ही वोलाटाइल चल रहा है कुछ दिन से और इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बिगिनर्स लोग थोड़ा सा कॉशियस रहे। जो स्पेशल स्ट्रेटेजी या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे करो, निकल जाओ, कुछ ओवरनाइट पोजीशन मत लेकर बैठो, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि जो मार्केट है वोलेटिलिटी रहने के कारण यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है और ट्रेड करके इंट्राडे में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ जो आप देख पा रहे हो थंबनेल पे, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। जी हाँ, एक ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए एक इंडिकेटर जो है सुपर ट्रेंड, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंडिकेटर के चक्कर में बहुत लोग बहुत लॉस भी कर चुके हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कहाँ इस चीज़ को यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कब फॉलो करें, कब ना करें, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे ढूंढे, साइडवेज में कैसे इससे दूर रहे। एक्चुअली यही होता है दिक्कत। आप प्राइस एक्शन को कम पढ़ते हो, इंडिकेटर को ज़्यादा भरोसा करते हो, तो वो होता नहीं है। प्राइस एक्शन फंस जाएगा, लेकिन फंस जाने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ कंफर्मेशन, सेकेंडरी कंफर्मेशन चाहिए, तब जाके आप इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हो। बट उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, तब जाके आप फंसोगे। और बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे चैनल पे यही चीज़ सिखाया गया है कि इस ऊपर ट्रेंड यूज़ करो, यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट होगा तो बाई, उसके बाद सेल होगा तो सेल। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आप ऐसा करोगे तो फंस के आपकी जान निकल जाएगी। तो इस चीज़ को समझना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बारीकियों से समझ आया है सब कुछ। तो उस चीज़ को अगर आप मिस करोगे तो इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाओगे, आपका लॉस भी होगा, आपका नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करते हुए। तो दोस्तों, एक चीज़ समझो कि सुपर ट्रेंड कुछ नहीं है, ये एक बाइसल सिग्नल जनरेट करने वाली इंडिकेटर है। हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोग करेंगे, उसको चेंज भी करके करते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही उसका मीनिंग है, चेंज करो या चेंज ना करो। लेकिन वहाँ पे चीज़ यही है कि सुपर ट्रेंड जब आप यूज़ करो, आपको थोड़ा सा लाइटली आपका टेक्निकल का बेसिक चीज़ आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोस के हिसाब से शेयर कर चुका हूँ। जैसे कि एक सिंपल सी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये चीज़ का अगर आप यूज़ करें तो भी आप सुपर ट्रेंड को बाखूबी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, एक आरएसआई का इंडिकेटर है, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस, कॉमन मार्केट साइकोलॉजी, एक वीडियो बनाया था ना कि चार्ट की भाषा समझो। वो उस चार्ट की भाषा अगर थोड़ा सा आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो आपको तो सुपर ट्रेंड यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन बिगिनर्स के लिए या फिर जो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं या फिर कुछ कुछ सीख रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, जो उसको यूज़ करना चाहिए। पहले उस चीज़ को समझ लेते एक चार्ट से। सपोज़ यहाँ पे डालमिया शुगर का एक चार्ट है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा हुआ है। आप जाके स्टडीज़ में टाइप करना सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। तो हमने लगा लिया, और नीचे आरएसआई है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। आरएसआई का वीडियो भी ऑलरेडी है। देखो, सुपर ट्रेंड का जो फंडा है, रेड वाला आएगा तो सेल, वाई वाला आएगा या पर ग्रीन वाला आएगा तो बाई। ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बाई दी है, ये सब दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे फंसाया है, इस चीज़ का भी तो ध्यान दो। अगर आपने यहाँ पे पैसा कमाया तो यहाँ पे गवाया, यहाँ पे गवाया, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, तीन चार बार तो यहाँ पे एसएल ही हिट हो गया आपका। तो इस चीज़ से कैसे बचे? आपको तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जाएगा ना। यहाँ पे तो ये सेल जनरेट सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पे तो ऐसे भी आ सकता था मार्केट, जैसे यहाँ पे गया था। सिंपल सी बात है। तो इसके बाद साइडवेज हो गया तो मैं क्या करूँ? दोस्तों, इंडिकेटर का है नहीं दोस्तों, दोस्त
आप ही का है, क्योंकि आप इस चीज़ को सही ढंग से सीखे नहीं। तो फर्स्ट रूल ऑफ यूजिंग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज टू फाइंड आउट द ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आपको क्यों ना बाई सेल का इंडिकेट करे। ठीक है, आपको पहले रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे जब ये सुपर ट्रेंड कितने बार ये बाइसेल किया, लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे थे बाइसेल का, तो यहाँ पे जो रेंज था, एक ये वाला रेंज था जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक ये वाला रेंज भी था जो बाद में ये इन्होंने लगभग इस एरिया में ब्रेक किया। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अगर इसको वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट के लिए में आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको यूज़ करना चाहते हो, मैं ज़्यादा जूम करके इसको दिखाता हूँ। जब ये देखो इस लेवल पे जब ये बाई जनरेट किया सिग्नल, तब ये रेंज नहीं कटा था। ठीक है, रेंज बाद में जाकर इस कैंडल में जाके कटा, लेकिन तब जाके इसका हाई कोई नहीं कटा, नेक्स्ट कैंडल्स में इसका हाई कोई नहीं कटा, तो हमारा एंट्री यहाँ पे नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। तो एंट्री कैसे होगा, एंट्री कोई भी रेंज ब्रेकआउट हो या फिर सेकंड चार्ट्स में भी देखेंगे, कुछ भी हो, जिस कैंडल के नीचे ये बाई वाला सिग्नल या फिर सेल वाला सिग्नल दिखाएगा, उसके हाई के ऊपर या फिर उसके लो के नीचे आपको बाई सेल करना है, ये बात पहले समझो। ठीक है, तो यहाँ पे जब जनरेट हुआ है उसके बाद इस वाले कैंडल ये था, उसके बाद लगभग यहाँ पे जाके इतने दिन बिताने के बाद जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तब जाके आपका होता है एंट्री। चाहे वो कितने दिन बाद ही ना हो, इतने दिन सुपर ट्रेंड चला लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आया, तो आप इसको रडार पे रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग प्राइस था इसके हाई के ऊपर, हम इसको जूम कर लेते हैं, ये वाला था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ये वाला कैंडल का हाई था लगभग 170, और नीचे का आपका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस के लिए भी दो रूल आप यूज़ कर सकते हो, एक तो है उसी कैंडल का लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगा के, या फिर सुपर ट्रेंड का जो लाइन चलता है ना, ग्रीन वाला, ये रेड वाला जो लाइन चलता है, उस लाइन के नीचे जो कैंडल क्लोजिंग दे उसके हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी लगाओ, आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा, और वहाँ से लगभग 170 से प्राइस चलते चलते कहाँ तक आ गया, जब तक रेड ना हुआ, तब जब रेड हुआ तब इसका प्राइस था 400, और उसके ऊपर भी मार्केट गया 500 तक। तो मैं नहीं लेता हूँ 500, क्योंकि हमको सेकेंडरी जब ये उल्टा यू टर्न का सिग्नल जनरेट हुआ 400 पे, तो ये 100 पॉइंट आपका खा गया, कुछ कर नहीं सकते। आगे का और पीछे का 10-15% आपको छोड़ना है, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको एकदम टॉप पे जाके सेल करने का मौका मिले। तो जो लोग कहते हैं कि टॉप पे एकदम सेल करो और बॉटम पे बाई करो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहे तो तुरंत उसका वीडियो आप स्किप कर जाओ, वो लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। टोटल मार्केट में ना वॉरेन बफे जी ने कर पाया है, ना राकेश झुनझुनवाला जी कर पाए, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एकदम लो पे ही लो और जहाँ पे हाई का टिक मरे वहाँ पे आप सेल करो, है ना। तो रीज़नेबल लॉजिकल बात आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे जाके जब ये बना इसका लो, और 2-3 दिन 4 दिन बाद इसका लो काट दिया, तो यहाँ पे जाके आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये होता है इसका पावर। देखो जब इसका रेंज ब्रेकआउट दिया था, तब जाके आप इसका प्राइस एक्शन पढ़ लिए ना, इसका सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है इसको नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको बैकअप दे रहा था कि ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है भाई। तो आप जिस दिशा पे जा रहे हो उस दिशा सही है, कुछ गलत नहीं है, और उसके बाद रिटर्न है। लेकिन फंसना है कहाँ पे, इस जगह पे फंसना है। आमतौर पे यही सब रिटेल ट्रेडर्स बिगिनर्स यहाँ पे फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, अभी रीज़न समझो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सुपर ट्रेंड जब भी दे बाई या सेल, आपको उसका रेंज देखना है। तो देखो यहाँ पे सेल दे दिया, इसका रेंज यहाँ पे था, ठीक है। तो आप कैसे इसको सेल कर सकती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, इसके नीचे ये सपोर्ट एरिया पे है, तो इस इतने आसपास है सपोर्ट एरिया, ये छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं किया है, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा सा,
इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया, थोड़ा स्पाइक मारा लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है। इसके बाद यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन इस रेजिस्टेंस को काटा नहीं, फिर से सेल सिग्नल जनरेट हुआ, इस सपोर्ट को काटा नहीं, फिर से बाई तो इस रेजिस्टेंस को काटा नहीं, फिर से सेल तो इस सपोर्ट को काटा नहीं, तो इसमें आपका ट्रेड बनता ही नहीं है। तो जो लोग इस इंडिकेटर का यूज़ करके बाई सेल करते हैं वो लोग कितना फंसते हैं आप सोचो। या फिर कुछ कुछ ऐसा भी है कि आप इसका सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर दो, मल्टीप्लायर चेंज करके भी लोग करते हैं, थोड़ा सा आगे सिग्नल मिल जाए। आगे सिग्नल मिलने से क्या होता है, फिर तो आप अगर लॉजिक नहीं समझोगे आप उसमें भी फंसोगे। आप चेंज करके देखो, हमने सब चेंज करके देख लिया, कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी इंडिकेटर हम लोग जब यूज़ करते हैं, इस चैनल के हर एक वीडियो में देखना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बहुत कम, जैसे RSI का 60-40 चेंज किया सिर्फ, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट में ही यूज़ करते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ही सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपको सिर्फ चाहिए इस चीज़ को समझना, इसका साइकोलॉजी समझना, चार्ट की भाषा समझना, बस। बाकी इंडिकेटर का काम है हेल्प करना, तो उसका हेल्प ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट पे देखो कैसे क्या है इसका आईजीएल का चार्ट। आईजीएल में देखो इस रेंज के नीचे जब ये गया तब कितना फॉल आया, तो यहाँ पे सिग्नल दिया था लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन था, तो सपोर्ट लाइन टूटा नहीं था, तब जाके हमारा यहाँ पे सेल नहीं बनेगा दोस्तों। इसके लो के नीचे सेल तो लॉजिकल है, तो इस कैंडल में घुस जाए नहीं, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो इस कैंडल के नीचे हम घुस नहीं सकते, हो सकते यहाँ से घूम जाए तब जाके फिर से एक बाई सिग्नल दे देगा, तो आप फंसोगे, जैसे ये इस एरिया पे होता है। देखो यहाँ पे बाई सिग्नल दिया लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसको काट नहीं पाया, तो हो गया। तो यहाँ पे इस रेंज के बाद जब इस एरिया पे काटा तब जाके देखो कितना फॉल मिला आपको, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जब ये सिग्नल दिया, इस रेंज को जब काटा उसके बाद फॉल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ वही है कि आप उस रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया को काटने की वेट करो। उस कैंडल का हो सकता है उस कैंडल से काटे तो उस कैंडल का हाई या लो को स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर उस रेंज का लगाओ, या फिर सुपर ट्रेंड का जो लाइन चलता है उस लाइन को भी स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो, और अपना प्रॉफिट को बुक करते करते जाओ। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो हो सकता है ये ज़बरदस्त रैली आया लेकिन सडनली कुछ कारण की वजह से फिर से घूम आया, तो आपका सेल सिग्नल इस तरह से जनरेट होगा। हो सकता है बाई सिग्नल अपना यहाँ पे जनरेट हुआ था और रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ था, तो टोटल जो प्रॉफिट है आपका वो खा जाएगा मार्केट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक ट्रेंड के स्टार्टिंग पे आप ट्रेड लो और ऐसा ही ट्रेंड चले, आपका नहीं होगा। ये एक दो होगा, चार होगा, लेकिन 10 ट्रेड में 10 ही ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ना कि मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि सही चीज़ को समझाना मेरा काम है, और जो सच है वही चीज़ के ऊपर आपको डटे रहना है ताकि आपका प्रॉफिट बने। कुछ फॉल्स वीडियो देख के, कुछ फॉल्स उम्मीद लेके क्या फ़ायदा, जो चीज़ है वही है बस। यहाँ पे देखो बलरामपुर चीनी, इसका भी यही हाल, सेम वो डालमिया शुगर जैसा, क्योंकि शुगर सेक्टर का स्टॉक है, सेम रेंज का ब्रेकआउट हुआ था और जाके बूम, फिर जैसे सिग्नल रेड हुआ तब जाके हम लोगों ने फुल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, देखो दोस्तों, यहाँ पे जो 22 सिग्नल जनरेट हुआ था तब जाके भी आप ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ का जो रेंज था वो रेंज इन्होंने जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बना था, ये बहुत दिन से कोशिश करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने रेजिस्टेंस है, लेकिन वो पॉइंट भी काफ़ी होता है, लगभग 350 से लेके ये एरिया 390 400 तक है, तो लगभग 15-16% उसके ऊपर भी मार्केट गया, तो बाद में जाके ये नीचे आ गया। तो 15-16% भी आप कुछ ही दिनों के 2-4 दिन के अंदर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे रेजिस्टेंस है लेकिन दूर है, रेजिस्टेंस 2-4% के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप 1 डे कैंडल में ट्रेड कर रहे हो, 2-4 के लिए परसेंट के लिए आप इन रिस्क क्यों उठाओगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है दोस्तों, समझना ज़रूरी है, तो पैसा ज़रूर बनेगा। टाटा पावर रेंज ब्रेकआउट आप कोई भी चार्ट पे लगा के देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँ तो 5 घंटे का वीडियो में भी ख़त्म नहीं होगा। देखो दोस्तों, ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ये
क्रॉस कर रहा है इस वाले एरिया पे, और जाके यहाँ पे जब क्रॉस किया आपका यहाँ का स्टॉप लॉस है, और जैसे 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 ये चलता जा आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के हिसाब से बढ़ता गया और प्रॉफिट बुकिंग भी होता गया, तो यहाँ पे जाके एग्जिट मिला। आप कैलकुलेट करो दोस्तों कितना परसेंट है, 115 से लेके 220 215, मतलब 100 पॉइंट, इसका कैलकुलेट करो, पैसा डबल हो गया है। तो ये इसका पावर है दोस्तों। पावर आपको हमेशा मिलेगा अगर आप इंडिकेटर का यूज़ सही ढंग से करते हो, अगर नहीं करते हो तो फंसोगे। फिर से यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, देखो दोस्तों, सेल सिग्नल सपोर्ट, बाई सिग्नल रेजिस्टेंस, सेल सिग्नल सपोर्ट, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब ये वाला इसका टोटल जो रेंज बना के बैठा है, ये जब काटेगा तब तेजी और नीचे मंदी, इसके अलावा बीच में कुछ भी हो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस एक्शन को समझो दोस्तों, और कुछ नहीं है। इसके साथ आरएसआई का यूज़ भी कर सकते हो 60 के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ट्रेंड जो चला जाएगा उस ट्रेंड के अंदर हमेशा 60 के ऊपर रहेगा, इसलिए मैं इतना प्रेशर आरएसआई के ऊपर नहीं दे रहा हूँ। तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चार्ट है रेमोंड का। रेमोंड का चार्ट आप देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त चार्ट अभी तक बाइंग में है और पोजीशन कैरी हो रहा है। देखो यहाँ पे भी एक रेंज का ब्रेकआउट था, और रेंज का ब्रेकआउट के हिसाब से कहाँ पे था, इस एरिया में रेंज का ब्रेकआउट था। रेंज ब्रेकआउट हो गया और बल्ले बल्ले अभी तक हो गया है ऑलरेडी, और अभी तक चल भी रहा है। 480 90 के पास से अभी 800 तो हो ही चुका है, अभी 735 है। तो और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चलते रहो। यहाँ पे अभी एक चीज़ और भी देखना है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको अगर रेस्पेक्ट करता है तो नीचे आ जाएगा। ऑलरेडी 800 से एक बार बाउंस नीचे की ओर मारा, लेकिन हमारा सुपर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो ट्रेड में भी अब बन सकते हो इस सुपर ट्रेंड का यूज़ करके। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो क्या आप निकल जाओगे? नहीं, हो सकता है रेजिस्टेंस को काट के ये चला जाए, हो सकता है यहाँ पे नहीं काट के भी आए, नीचे आ जाए। तो जब भी ये सिग्नल जनरेट कर देगा सेल साइड वाला तो हम एग्जिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कैश में पड़ा हुआ ना, कौन सा इसमें ऑप्शन और फ्यूचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का यूज़ आप डे कैंडल में करें, सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में देखते हैं, चलो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे लगा नहीं हुआ है निफ्टी फ्यूचर, चलो फ्यूचर का ही देखते हैं। 15 मिनट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जो हुआ था, इस वाले एरिया में कुछ हुआ था। देखो यहाँ पे भी इसका रेंज ब्रेकआउट होने के, यहाँ पे जनरेट हुआ, रिट्रेस किया, इसके बाद उसके अगले दिन इसमें हुआ है। नेक्स्ट डे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, तो यहाँ पे नीचे का सपोर्ट था, इस सपोर्ट वाले एरिया में सॉरी ये इस सपोर्ट तो सेकंड सपोर्ट था। इसके पहले देखो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस था इस वाले एरिया को सपोर्ट बना के बैठा, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते थोड़ा ही आपको प्रॉफिट मिलता, और ऐसा ही हुआ, यहाँ से घूम गया। तो घूम गया और नीचे फिर से बाई सिग्नल जनरेट कर दिया, लेकिन कोई इसका हाई नहीं कटा, और आगे रेजिस्टेंस तो है ही। तो यहाँ पे फिर जाके अगर आप स्टॉप लॉस इसको काटते हैं तो स्टॉप लॉस में हो सकता है आपका इस हाई के हाँ इसका ओपनिंग जो हाई है इस हाई के ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखते तो नहीं कटता शायद, लेकिन मैं मान लेता स्टॉप लॉस काट गया। लेकिन अगले दिन भी देखो ये ऐसा हो गया, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट कब मिला, जब यहाँ पे जाके उसका रेंज कटा, तब ही जाके आपका प्रॉफिट थोड़ा सा मिला एकदम सेकेंड हाफ में। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जिस दिन वो 500 पॉइंट्स का तेजी था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे क्या हुआ देखो दोस्तों, ये जो रेंज था इस रेंज को इन्होंने शानदारी से कटा, और इस रेंज को काटने के बाद इसी कैंडल में कटा और इसी कैंडल में सिग्नल जनरेट हुआ। तो इसके हाई के ऊपर आपका बाई हो गया, जनरेट सिग्नल, आपका सब कुछ मिल गया। यहाँ पे आरएसआई भी 60 के पास आ चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बूम, लगभग कितना पॉइंट, 200 250 तो होगा ही। 17,020 से लेके 17,390 आप कैलकुलेट करो, 270 पॉइंट का मूवमेंट कुछ कुछ ही घंटों के अंदर। तो ये होता है पावर। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट जोन था, इस वाले कैंडल ने तो क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप अप हुआ है, और इस वाले कैंडल में थोड़ा सा कोशिश किया है,
थोड़ा सा कोशिश किया है और इसमें नीचे भी जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया था। तो जब तक सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस के एरिया के नीचे या ऊपर जाकर कैंडल क्लोज नहीं देता ठीक से, और उसके नीचे जब प्राइस नहीं जाता, तब आप जाके कैसे उसको ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखो 2 दिन से मार्केट एक ही साइडवेज में है और सेल सिग्नल अभी तक इसमें बना है। तो अभी बाई सिग्नल मिलेगा या फिर कुछ यही चलेगा, देखते हैं क्या होता है। तो टाइम के हिसाब से पता चलेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो दोस्तों ये था सही एकदम सीक्रेट्स ऑफ यूजिंग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे कुछ स्ट्रेटजी के इंडिकेटर स्ट्रेटजी लेके या फिर कुछ नया सा स्ट्रेटजी लेके। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।